अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया जो काफ़ी अरसे से ये चैनल देख रहे हैं। 6-7 महीने से मैंने शुरू किया हुआ है, ये फॉलो कर रहे हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पे भी देख रहा हूँ होंगे, मैं वीडियोस बना रहा हूँ और एजुकेशनल तो उसका पर्पस होता है। मगर अब मैंने सोचा, काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई कि अपनी भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए और अपनी पर्सनल स्टोरी को थोड़ा सा शेयर किया जाए, अपनी बैकग्राउंड को शेयर किया जाए ताकि थोड़ा सा पता लगे आपके बारे में भी। तो मैंने सोचा आज ज़रा जो है इसी के जो है रिक्वेस्ट को फॉलो अप किया जाए। तो मेरी पर्सनल स्टोरी सबसे पहले तो ये है कि मेरा नाम, ऐसे आपको पता है, अली ज़फ़र है। मैं ओरिजिनली लाहौर से हूँ, लाहौर से बिलोंग करता हूँ। लाहौर में ही मेरी एजुकेशन हुई। स्कूल के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा हुआ हूँ। और ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ ने शेप अप किया है, स्कूल और कॉलेज ने, वो उसमें सबसे ज़्यादा उसका हाथ है। मेरी जिस तरह शेप अप हुए तो मुझे आज भी याद है, मेरे बचपन में 90s के, ये मैं मिड की बात कर रहा हूँ, उसमें एक हमारे पास एक उर्दू रिसाला आता होता था, तालीम व तरबियत। अब मुझे याद नहीं, कोई आप में से जिसको पता हो तो वो बताए ज़रूर। तालीम व तरबियत के लिए मुझे पॉकेट मनी जो मिलती थी तो वो मैं बहुत शौक़ से जाके तालीम व तरबियत में लाता होता था। और उससे वो मुझे अभी भी याद है कि उस चीज़ ने मुझे अपना पढ़ना और वो मुझे चीज़ को स्टडी करना, बुक्स को स्टडी करना, वो बहुत ज़्यादा उसमें कल्चर में उसने जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया। और उसके बाद जो मैं अगर बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ने इसको बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ाया। गवर्नमेंट कॉलेज में स्पेशली आप जो लाहौर से हैं वो जानते होंगे कि पीछे अनारकली है और साथ ही उर्दू बाज़ार है। तो मेरा बेस्ट टाइम, पास टाइम यही होता था गवर्नमेंट कॉलेज में होते हुए कि मैं पीछे उर्दू बाज़ार चला जाता था। और फेवरेट पास टाइम होता था कि मेरे पास जितने भी थोड़े बहुत पैसे होते थे, वो फुटपाथ में लगी हुई किताबों को मैं देखता था और उसमें से बेस्ट कोई देखता था और वो ढूंढता था। और इस चीज़ ने मुझे ज़िंदगी में कितना हेल्प किया, कितना ज़्यादा उसको मेरी शख्सियत को बढ़ाने में उसने अमल दरामद किया, मैं उसके कम से कम भी, अगर बहुत से ज़्यादा भी अल्फाज में बोलूँ तो वो मैं बता नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्सनल स्टोरी, एक्सपीरियंस इंसान के होते हैं, इसी ने इंसान को शेप अप किया जाता है, उसी से आगे चलता है। और इसी स्टोरी के बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी लाहौर में जो है, वहाँ से मैंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद मुझे मौका मिला, और ये भी एक ज़िंदगी में बहुत मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि एक लाहौर के होने हुए, पाकिस्तान के में लाहौर के होते हुए मुझे एक पहली जॉब जो मिली वो मीरपुर मथेलो सिंध में, इंटीरियर सिंध ऑलमोस्ट मिली। और वो पहली दफ़ा था कि मैं लाहौर से निकला था, और वो जो कुछ साल थे जो मैंने सिंध में बिताए, वो शायद मेरे ख्याल से अभी भी मेरी ज़िंदगी में जो मैंने कितनी जगह अगर फिर चुका हूँ दुनिया में, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मगर उसके बावजूद भी वो जो एक्सपीरियंसेस मेरे सिंध में हैं, वो आज तक उस सिंधी लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी, डाइवर्सिटी, मुझे आज तक बहुत ज़्यादा जो है वो याद आती है। और अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर वो दोबारा से उस एरिया में जाऊंगा, और वो थ्रू आउट टूर सिर्फ सिंध का ही नहीं, बाकी एरियाज़ का भी, पाकिस्तान का, मैं करना चाहूँगा। तो कुछ साल वहाँ पे जॉब करने के बाद, और कुछ अर्सा वहाँ पे जॉब करने के बाद, मैं मास्टर्स करना चाहता था, और वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेस्ट दे रहा था और बाहर की स्कॉलरशिप परस्यू कर रहा था। तो उसमें मुझे मौका मिला, एक यूरोपियन यूनियन का स्कॉलरशिप होता था 2007, 2008, 2009 में। इरास्मस मंदस का मुझे मास्टर्स का स्कॉलरशिप का चांस मिला। उसमें डबल मास्टर्स था, एक मास्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फ्रांस से मैंने किया, एक मास्टर जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग में, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मैंने स्वीडन से किया। तो उसने भी मेरी जो ऑब्वियसली अपनी जो कोर फील्ड है, उसने तो बहुत ज़्यादा उसमें शेप अप किया ही मुझे, एनर्जी में, एनवायरनमेंट में। मगर उसके बावजूद जो मुझे सबसे ज़्यादा उस चीज़ का ज़िंदगी में फ़ायदा हुआ, जो वो एक्सपीरियंस का, कि पाकिस्तान से पहली दफ़ा निकलने के बाद जो दूसरे और अपोजिंग किस्म के जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू आए ना ज़िंदगी में, उसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि किस तरह हर कल्चर के, हर किस्म के लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, डिफरेंट उनकी, जैसे कहते हैं, रिलेटिव ट्रूथ्स हैं, और उसमें भी काफ़ी हद तक सच्चाई है। और कई चीज़ों को आपको खुद अपनी जो ट्रूथ और कल्चरल चीज़ें होती हैं उनको भी चैलेंज करके देखना चाहिए, उसे कटहरे में रखना चाहिए कि वाकई वो ठीक है या नहीं है। तो ये एक चीज़, क्रिटिकल थिंकिंग उसको मैं कहता हूँ, कि वो मुझे इस एक्सपीरियंस की वजह से मिली। अब अपनी पर्सनल स्टोरी को ख़त्म करने के बाद मैं ज़रा मोटिवेशन पे आऊँगा। पर्सनल स्टोरी का इस बात में ख़त्म करूँगा कि उसके बाद अल्लाह ताला ने और ज़िंदगी ने मुझे इतने ज़्यादा चांस दिए, और उसको मैं शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ पे मुझे डिफरेंट कंट्रीज़ में, यूरोप में ना सिर्फ काम करने का मौका मिला, रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और अब मैं, जैसे कि मैं, आप लोगों को पता होगा कि इंग्लैंड में रह रहा हूँ और काम कर रहा हूँ।
अब मैं आता हूँ कि कुछ मोटिवेशन जो है वो क्या थी और क्यों मैंने इतने सालों बाद ये आज इस साल ये शुरू किया। अब ये किताबें जैसे मैंने बताया पढ़ने का और ये सब करने का, ये तो मैं शुरू से बहुत अरसे से कर रहा हूँ। मगर इसमें मैं दो चार चीज़ों को रखना चाहूँगा जो चार मेजर मोटिवेशन थी। नंबर वन, मैं ना सिर्फ ये पाकिस्तानियों तक जो बात महदूद नहीं है, सारी दुनिया में आजकल ये चला आ रहा है कि बहुत ही पोलर सी दुनिया हो गई है, बाइनरी सी दुनिया हो गई है, या यस या नो, या बहुत सारी कॉम्प्लेक्स दुनिया में प्रॉब्लम्स होती हैं। उसका आजकल बहुत सा सिंपल सा सोल्यूशन देना चाह रहे हैं, हर एक को बहुत सिंपल सोल्यूशन चाहिए, डायरेक्ट यस और नो, डायरेक्ट और यस और नो। अब फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रूथ के अलावा मेरी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके उसके बगैर, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ दुनिया में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है वो ऐसी नहीं है कि जिसका सिर्फ बाइनरी हम सोल्यूशन दे सकें, यस नो दे सकें। हमें थोड़ा सा उसको सोचना पड़ता है, उसके नुआंसेस देखने पड़ते हैं। यही मैं कई चीज़ों में हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी वीडियोस में। जैसे कि आप एग्जांपल ले लेंगे, मैं बार बार हाईलाइट करता हूँ, कई आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी एजुकेशन के मामले में, कि एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान में किस लेवल तक है। और यही मेरी जो सेकंड मोटिवेशन थी कि मैं जो कुछ अपना सीखा है, ज़िंदगी में मौका मिला है, उसको मैं कुछ अपनी ज़ुबान में लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो वो शुरू में ज़ाहिर है कम्युनिकेशन कई जगह पे थोड़ा सा मिक्स लैंग्वेज में भी होती रही, मगर अब मैं उसको करने की कोशिश बेहतर कर रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि उसमें भी बेहतरी आएगी। मगर यही मेरी मोटिवेशन थी कि एजुकेशन का बार कई दफ़ा हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि थोड़ा पढ़ लो जॉब मिल जाएगी ये, और ये चीज़ शुरू से मुझे थोड़ी सी हद तक इरिटेट करती थी, बिकॉज एजुकेशन का मतलब खाली ये तो है, ये तो नहीं है कि वो आप इंसान एक सिर्फ रोज़गार की हद तक उसे महदूद कर ले। जो बिगेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ होनी चाहिए एजुकेशन की, वो एक रोज़गार की सीढ़ी तो हो गई, मगर उसके साथ साथ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आपको डेवलप करना चाहिए, सही गलत अच्छे बुरे। और उसके अलावा जो जिस तरह नुआंसेस में जाके डीप डिस्कशन में आपको हर चीज़ को फ़रोग़ देना चाहिए और उसकी हद तक बात लेके जानी चाहिए। तो ये एक चीज़ है जिसको मैं प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे के। उसके अलावा अगर थोड़ा मेरा ओवर द ईयर्स देखा जाए तो हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा जो है वो लगाव पैदा हुआ। हिस्ट्री भी स्पेशली वो, उसकी मैं एक वजह आपको बताऊं, मुझे याद है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टडीज़ हम ज़ाहिर है सभी पढ़ते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हुए 90s की बात है। एक मुझे अच्छी तरह वो तो नहीं पता कि चैप्टर का मौजू क्या था, मगर मुझे याद है कि 712 मोहम्मद बिन कासिम की आमद से वो हिस्ट्री जो है वो उस तरह उसका तज़किरा किया जाता था। तो मैंने कई दफ़ा एज ए किड बच्चा होते हुए मैं सोचता कि 712 से पहले यहाँ पे क्या होता था। तो वो चीज़ फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे मौका मिला ज़िंदगी में तो मैंने पढ़ना शुरू की, देखी, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल मेरी लिस्ट में है, मैं ये वीडियोस बनाऊंगा स्लोली स्लोली कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमारे ख़ित्ते की जो है वो हिस्ट्री क्या थी, लाहौर की, कराची की, बलूचिस्तान और सिंध की थोड़ी मैं बना चुका हूँ, मगर अब मैं डिटेल में और थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता लेके जाऊँगा इस चीज़ों को, ताकि हमारा जो लोगों का कनेक्शन है, पाकिस्तान तो एक सेपरेट बात है, मगर जो हमारे लोगों का कनेक्शन है इस जगह से, इस धरती से, इस ज़मीन से, वो उस हद तक डेवलप नहीं हो सका, या उसको उसको काटने की कोशिश की गई, या उसको समहाउ उस लेवल तक नहीं लेके जाया गया। उसको ज़रा हम थोड़ा सा जानें और उसको इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन या इन चीज़ों से दूर रख के हम उसको देखें कि भाई हम यहाँ पे जो हमारा कल्चर है उसको हज़ारों सालों का जो किस तरह शेप अप हुआ, कहाँ तक हम, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, उसमें ऑब्वियसली रिलीजन का भी हाथ था, कल्चर का भी हाथ था, ट्रेडिशंस का भी हाथ था। तो ये सब चीज़ें हम ज़रूर कवर करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा साइंस से मेरा तो ऑब्वियसली मेरी फील्ड है एनर्जी एनवायरनमेंट, और फिर साइंस में फ़िज़िक्स से थोड़ा काफ़ी लगाव है। मगर इसके साथ साथ मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने वीडियो में बताई थी। तो मैं पाकिस्तान में काम करता था, तो किसी ने मुझे अपना वो दिखाया था कि हमारा कनेक्शन मिलता है जो है वो अरब से। तो यहाँ से मेरी ये इस पे कोई आई थिंक 17 18 19 ईयर्स पहले ऑलमोस्ट की बात है, ये 2006 के एंड की। वहाँ से मुझे ये शुरू हुई थी थोड़ी सी इसकी जेनेटिक्स और इस पर थोड़ी सी रिसर्च। तो उस पर मैंने हल्का हल्का तभी थोड़ा पढ़ना शुरू किया था। और ये जो एक दो वीडियोस मैंने बनाई हैं थी शुरू में इस पर, वो तो एज अ मैंने टेस्ट ही बनाई थी कि लोगों का इंटरेस्ट है। तो ये एक थोड़ी सी पर्सनल स्टोरी मैं इस पर कैप्चर करना चाह रहा था। ऑब्वियसली इसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई इस बारे में हो, तो मैं चैनल को और रिक्वेस्ट हो आपकी स्पेशली आके किस मौजू पे बात की जाए, किस मौजू पे बनाई जाए, तो वो आप ज़रूर पेश करें। मैं अपनी तरफ से तो जो मेरे पास टॉपिक्स की लिस्ट है उसको कवर करता रहूँगा।
बिकॉज ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा फुल टाइम काम भी करता हूँ, मगर मैं कोशिश होती है कि सैटरडे मॉर्निंग को जो है वो वीडियो दी जाए। तो ज़रूर मैं जल्दी चैनल को थोड़ा सा और ओपन अप करूँगा, ताकि आप थोड़ी सी डायरेक्टली और इंटरेक्टिव मेंबरशिप के लिए भी करूँगा, ताकि आप थोड़ा इंटरेक्ट डायरेक्टली कर सके और अपनी रिक्वेस्ट डायरेक्टली भेज सके कि किस टॉपिक पे आप मुझे चाहते हैं कि मैं बात करूँ, और वो उसको मैं थोड़ा सा फिर पहले ले आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। होपफुली अगर आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड का पता चल गया हो। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी बात है तो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप सर्च कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं तो कीजिए अपने हल्का अहबाब में। मेरा मकसद वंस अगेन यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, किसी को हर्ट करना उसका मकसद नहीं है, या पर्सनल लेवल पे बात करना मकसद नहीं है। तो कल्चरल, हिस्टोरिकल, एजुकेशनल टॉपिक्स पे मैं रखूँगा और सोसाइटल इश्यूज़ पे भी मैं रखूँगा। थैंक यू जी।